सिकंदर और कल्याण मुनि, यह एक अनोखा, अद्भुत और प्रेरणादायी कथानक है। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, वह मिस्र और ईरान को जीत करके जब आम्भिक पहुंचा, आम्भिक ने उसकी दास्ता स्वीकार की, फिर पुरु को जीता और तक्षशिला में उसने कहा कि मैं भारत से कोई अनोखी, अद्भुत, कोई ऐसी वस्तु ले जाना चाहता हूँ हमारे यहाँ पर यूनान में जो पूरे संसार में नहीं है। दौलत बहुत है, सेना बहुत है, अस्त्र शस्त्र बहुत हैं, क्या ले जाऊँ। तब उसे गुरु अरस्तु की बात याद आई कि तुम भारत जा रहे हो बेटा, मेरे लिए कोई ऐसा उपहार लाना ज्ञान का जो सिर्फ भारत में ही संभव है। अरस्तु अपने गुरु को याद करके वहाँ पूछता है। उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ के जंगलों में, तक्षशिला के जंगलों में दिगंबर साधु विराजमान हैं। वह अपनी सेना के लोगों को भेजता है कि जाओ साधुओं को लेके आओ। वहाँ जाकर के सेना के लोग कहते हैं कि चलो, विजेता सिकंदर ने तुम्हें बुलाया है, उसके पास बहुत दौलत है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। साधु कहते हैं कि सिकंदर से जाके कह देना कि जो हमारे पास में है वो तुम्हारे सिकंदर के पास नहीं है। यह संदेश लेकर के जाते हैं। यह संदेश सुनकर के सिकंदर को आश्चर्य होता है कि मैं यह क्या सुन रहा हूँ। ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं जो मेरे पास नहीं हो, और जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, वाहन नहीं है, और ऐसे किसी व्यक्ति ने हमको कहा है कि सिकंदर से जाके कह दो। ऐसी चुनौती देने वाला कौन है? सिकंदर है। विचार करके वहाँ आता है और तक्षशिला में नदी किनारे वन और पर्वत के अंदर वह देखता है कि अलग अलग शिलाओं पर, पत्थरों पर साधु बैठे हुए हैं दिगंबर अवस्था में। देख करके आश्चर्य होता है कि संसार, उसने बहुत से महल देखे, बहुत सी संपत्तियां, बहुत से राजा महाराजाओं के सारी चीज़ें देखी, परंतु इतने आनंद के साथ में ध्यान मग्न उन साधुओं को देख करके उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह जाकर के प्रणाम करता और पूछता है कि चलो हमारे साथ, हम सारे, हमारे पास में सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तुम बिना व्यवस्थाओं के कैसे रहते हो। हमारे गुरु अरस्तु से आप बात कीजिए, उनका ज्ञान का आदान प्रदान कीजिए, यह मेरी भावना है। साधु कहते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ अभी संसार की चकाचौंध को देखा है। तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और आखिर तुम किस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? वह चक्कर में पड़ जाता सिकंदर की, देखो पूरा संसार हमको जानता कि मैं सिकंदर हूँ, क्या तुम नहीं जानते? साधु कहते मैं जानता हूँ तुम सिकंदर हो, तुम्हारा नाम सिकंदर है, परंतु क्या तुमने अपने आप पर विजय पाई है? यह सुनकर के सिकंदर को चक्कर आ जाता है। वह पूछता है कि खुद पर विजय क्या होती है, आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या बोल रहे हो। जब उसे उपदेश दिया जाता है तब उसे वह उपदेश बहुत अच्छा लगता है। वह निवेदन करता है, बहुत ही अनुनय विनय करता है। तब जाकर के कल्याण मुनि के लिए जल मार्ग के द्वारा बड़े भारी जहाज पर बैठा करके वह यूनान की तरफ चलता है। वह रास्ते में पूछता है कि आप लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। उससे कल्याण बोलते नहीं बनता था, तो एक कॉलोनस बोलता था उनके लिए, मुनि के लिए। बड़ी विनय आदर के साथ में वह एक दिन पूछने लगा कि मेरा भविष्य क्या है। तब कल्याण मुनि कहते हैं कि देख, तू भविष्य मत पूछ, क्योंकि जो भविष्य है वो बड़ा विचित्र है और तू सोच नहीं सकता है और देख भी नहीं सकता है। सिकंदर बहुत जिद करता है, हट पकड़ लेता है कि नहीं, आप बताइए मेरे लिए कि मेरा भविष्य क्या है। तब बार बार बोलने के बाद में वह सिकंदर को बोलते हैं मुनि
कि देख तेरी हाथ की रेखाएं बताती हैं कि तू यूनान नहीं पहुंच पाएगा। और मुनि के कहे हुए वचन पर पहले वह आश्चर्य करता है, परंतु कुछ समय पश्चात उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह बड़े बड़े वैद्य, बड़ी बड़ी दवाइयाँ, औषधियाँ सब कुछ उस पर प्रयोग किया जाता, परंतु प्रयोग सफल नहीं होता है। तब कल्याण मुनि उसे उपदेश देते हैं कि देख, अभी समय जो है ना, यह इलाज और उपचार का नहीं है, यह आत्म उपचार का है। अब तू वह काम कर जो तूने आज तक कभी सोचा नहीं था। वह मुनि के उपदेश को ग्रहण करता है, मुनि की बात सुनता है, मानता, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु की बात को सुनता है, स्वीकार करता है और इसके बाद वह आज्ञा का पालन करके कहता है सबसे लास्ट में कि मेरी मृत्यु होने के पश्चात अर्थी के ताबूत के बाहर मेरे दोनों हाथ खुले छोड़ दिए जाएं तथा इसके बाद हमारी जो दौलत है वो शमशान घाट तक साथ में लेके जाया जाए, क्योंकि दुनिया ये देखे कि सिकंदर जैसा विजेता भी कुछ भी साथ में लेके नहीं गया है तथा इस पूरी दौलत का कोई उपयोग नहीं रहता है, जीवन के अंत में कोई उसका अर्थ नहीं रहता है। इसके लिए यह मेरा उपाय किया जाए। इतना बोल करके वह सिकंदर के प्राण निकल जाते हैं और यूनान में जाकर के